सीधी माँ करकचहा मंदिर विवाद अब अपने अगले पड़ाव की ओर पहुंच गया है। पहल पड़ाव में एक महिला सामने आई रही जिनका नाम रेखा शर्मा रहा और उनके द्वारा यह कहा गया कि वो करकचहा महाराज के धर्मपत्नी आई। हालात यह कि एमपी संदेश न्यूज़ 24 उनके व्यथा का दिखाई तो उनके द्वारा यह कहा गया, आरोप लगाए गए कि सौतेला बेटा के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है, जौने के चलते वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दी रही। अब हमारे साथ यह पार्ट 2 हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, ये देखी लगे ये करकचहा मंदिर विवाद में यह दूसर पक्ष हमारे सामने आवा है और एमपी संदेश हर हुआ खबर का पूर्णता तक ले जात है जो खबर एमपी संदेश में प्रसारित होती। तो हमारे साथ ये दूसरा पक्ष आवा है, दूसरे पक्ष से हम पूरी जानकारी ले थे जौने में उनका लड़का करकचहा महाराज के मंदिर के पुजारी और पहिल धर्मपत्नी एठे मौजूद हैं और सब पूरी जानकारी अपना का। और उनकर मातो जी करकचहा महाराज के मातो जी एठे बैठे 95 साल के हैं, ऐसे उनका भी कुर्सी में बैठे। तो अब हम यह पार्ट 2 के शुरुआत करी थे विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह करकचहा मंदिर विवाद पार्ट 2 के जौने में अपना क्या नाम है पहले ये बताइए। प्रमोद पांडे। अपने के ऊपर जो है कहे कि अपना के ऊपर आरोप ये लगा बगा रहा कि अपना उनका प्रताड़ित करी थे और साथ में अपना 9 साल 8 साल जेलों में रहन कौनो चोरी के 52 लाख या 52 किलो सोना के चोरी के मामला में। तो क्या कहा हुआ पूरे मामला? ऐसा ये सब मिथ्या है। हाँ। मैंने करकचहा महाराज जी हमारे पिताजी हैं और ये रेखा दुबे उनके शिष्य की लड़की है। ये कभी कभी आया जा करती थी। ये शुरुआत में खैरा स्कूल में थी, वहाँ से आने जाने में दिक्कत होती थी पराई गांव से। तो उसके पिताजी बोले कि महाराज जी ये हमारी बच्ची है, ये खैरा में पदस्थ हो गई है और इसको रहने की दिक्कत है। तो मंदिर के धर्मशाला में उन्होंने एक कमरे उसको दे दिए थे। वो किराया नामा था या कैसा था ये हमको भी जानकारी बाद में चली, किराया उसको लेते थे उससे वो। अब लगभग 2010-11 के दरमियानी बात थी कि कुछ हम पिताजी से बोले कि भाई ये यहाँ रहती है, माँ को प्रताड़ित करती है, दादी को प्रताड़ित करती है, ऐसा क्या है। तो फिर दोनों मिल करके हमको एक झूठा केस में फंसाए। दोनों मिलके मतलब अपना के पिता हाँ करकचहा महाराज और रेखा दोनों मिल करके ये षड्यंत्र रचे और ये हमको फंसाए झूठा केस में। और फिर हमारी जमानत हो गई, हम बरी भी हो गए, इस मिथ्या केस से उभर आए। अब वो ख़त्म हो गए 22/5/21 को। 22/5/21 ख़त्म होने के बाद अब वो बोलती है मैं उनकी पत्नी हूँ, जबकि मेरी माताजी पहले से ही मौजूद हैं। पत्नी कोई दर्जा उसको है नहीं, न कोई अथॉरिटी कोई उसके पास प्रूफ है। वो नकली दस्तावेज बना रही है, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हर जगह दिखा रही है और हमको इस तरह से परेशान कर रही है। ये हमारी पुजारी जी हैं, इनको परेशान कर रही है, तुम पूजा न करो। कई साल जेल में रहे न, कितना चोरी के आरोप अपना के लगा रहा? वो लगभग 52 तोला क्या ऐसा कुछ में से लिखा हुआ था उसमें रिकॉर्ड में। और मैं लगभग 20 से 22 दिन हमको कस्टडी में रखा गया था। फिर मैंने रिहा हो गया, बरी भी हो गया। चलिए अब ठीक है, अपना के आगे जो है पक्ष लीन जाइए। अब हमारे साथ है करकचहा मंदिर जो शारदा मंदिर बना है करकचहा माँ बहरी के अंतर्गत ओकर पुजारी हैं। पुजारी जी ये बताइए कि अपना कै साल से करकचहा मंदिर और पुजारी रहे? हम 12 साल से रह रहे हैं। 12 साल से। यह बताइए कि क्या स्थिति रही रेखा दुबे आई को महाराज जी के? ये शिष्य का लड़की हैं, ये अध्यापिका बताई जाती हैं और बचपन में ही विधवा हो गई थी। तो ये महाराज के शिष्य के लड़की हैं। अब यही महाराज जी हमको बताया करते थे। अब ये यहाँ मंदिर के समीप पे कॉलेज है, वहाँ पढ़ाती हैं। तो मंदिर में महाराज जी इनको कमरे दिए थे, कैसे दिए थे कैसे नहीं हमें नहीं मालूम था। यहाँ रहा संबंध रहा महाराज और इनके यही संबंध बता रहे हैं, शिष्य की लड़की है, यही संबंध साहब। बच्ची उनकी मानी जाएगी और क्या। नहीं तो राहत कहे कि हूँ यह कह रही कि हम महाराज जी हमार शयन कक्ष के कह रहा तक अपना तो मंदिर में रहने कक्ष हम देखत नहीं, वो अलग कमरा में रहते हैं, महाराज अलग कमरे में रहते थे। हाँ, तो उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। हाँ झूठ बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, अपना अब यह बात कह रहे हैं कि ऐसा कौनो बात नहीं कहे कि उनके द्वारा साफ तौर में रेखा दुबे के द्वारा यह कहा गया रहा कि उस शयन कक्ष एक रहा। अब बात कहे कि एज से फंसी रही है कि धर्म पत्नी आखिर को आई, धर्म पत्नी रेखा दुबे आई या फिर हमारे साथ खड़ी महिला आई? कहे कि नहू से हम पूछी थे अपना का नाम है? प्रेमवती पांडे। यह बताइए कि अपना के शादी कब बह रही? अभी तो मालूम नहीं है पर कि शादी हमारे भाई रही है। हाँ 40-42 साल पहले। हाँ अब जब से अपना कहाँ रह रहे हैं? घरे में रह रहे हैं। वह घरे में वह मंदिर में? हाँ वह घरे मंदिर में। हाँ तो अपना ये बताइए कि रेखा दुबे कहाँ से आई गई को आई?
रेखा द्विवेदी हम मालूम नहीं, हम जानता ही नहीं है। महाराज जी के लिए आवत जाते रही, चली जाती रही। तो अपना तो कहल लागे कि वहाँ कमरा में रखे रहे, वो कमरा वहाँ दिन का रखी रहे, किराया से रहती रही, पे आवत जाती रही, मंदिर में पूजा कर रही और रहा रही, पढ़ावे जाती रही, चली जा रही। जब मनई किराया मांगा था तब लड़ती हैं। हाँ। नहीं तो ये बताइए कि का इनका महाराज जी पत्नी के दर्जा या फिर कुछ वैसा बात विवाद कब अपना पचन के लड़ाई झगड़ा या मामला में? कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं है। लड़ाई झगड़ा से कौना मतलब नहीं रहा रेखा से। अब लड़ी रही, महाराज जी के मरे के बाद लड़ी रही हैं। काहे का लड़ती लागी, का वजह? अब धन संपत्ति ले खेती मरल लागी है, काहे खेती मरल लागी तो है। वो तो को होबे न करे, अपना कही रहे तो कैसा धन संपत्ति, परिवार तो अपना पचे हैं, तो अपना पचन के परिवार आन, हमारे लड़के हैं, पुजारी हैं, माँ है, हम हैं, पैकी वो चाहती हैं कि न पावे हम पाए। जबरदस्ती पर जा रही, हम को मारते पीटते रहती हैं। हाँ। नहीं तो मतलब अपना के घरे में अपना का नहीं रहे, दिन जाल लगे अपना पचन का मार पीट रह चाहती है ना, जबरा बनी है ना। हमारा लड़का अकेला है, हम भी अकेली हैं, माँ से आनी है तो कुछ कह सकती है। हाँ, उनके पास पैसा है, अपना पचन के लगे पैसा नहीं है। पैसा है उनके परताली के मोदाई के नहीं आए। चलिए ठीक है, अबे अपना के हम तीनों पक्षन का एक बार फिर से अपना का मुखातिब कराऊ। किंतु अब ये वृद्ध माँ हैं जिनकर लड़का जो है करकचहा महाराज है। और ये बताइए कि अपना के लड़का का नाम है उनका? उनका नाम है राममणि। राममणि। यह बताइए यार, रेखा दुबे को आई जो हुआ लेडीज के बेबे ना आवत है, कहा का दूसर काज करी नहीं करकचहा महाराज? दूसर काज नहीं करी नहीं आई है। दूठे बेटवा, एक से बिटिया भे, एक जने बेटवा है, एक जने बेटवा नहीं आई। अब एक बिटिया वह बड़ी के अपने घरे है भाई। हाँ, तो यह रेखा दुबे को आई जे हम नहीं जानता है वहाँ के पराई के। जहाँ के हो आवाज जाती वैसन रही है, वैसन नहीं आवत। महाराज के साथे रह रही साथे तो उनके नहीं रह रही है, पे हो रंडी आ जा रही तो कैसन करी ओका मरवाई ओसे जी। बड़ी बूढ़ मोटा सी का है, नहीं दिखा है। नहीं तो यह बताई तो अपना पचे मालिक तो अपना पचे है नौट के। तो यह बताई कैसा को अपना के घर में जबरई करल? तो जबरई हम पचे फैले रही थे और वहाँ उनके कई फैले रहती, हम अपने घरे नहीं रह देता लोग। हाँ, अपने घरे नहीं रह का करकचहा महाराज दूसर काज करे रहे? हाँ, नहीं करे यही दादू, झूठ न बोलो। हाँ, एक थे करे रहे तो दो बेटवा, एक बिटिया, एक से बेटवा हम, एक से बेटवा नहीं आई, बिटिया हुआ था। अपना का चाहिए थे मैया? पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है, ये मंदिर के विवाद चल रहा है, संपत्ति के विवाद चल रहा है, तो अपना का चाहिए? हम ये चाहिए थी वो ना रहे, हम बात वो ना रहे, हो गया हमारा सब ठीक। और हमारा सब ठीक है, हमारे लड़का पुताऊ नाती, हमारा नातिन, हमारे दूठी बेटी, हमारे पहुना सब हमारे। हाँ, बाकी हम ओका नहीं चाहिए अब। हाँ, तो अपना कहूँ शिकायत करें ना अपना बच्चे पुलिस में? पुलिस में ससी की यहाँ करे हैं। चलिए ठीक है। अपना जो है माता जी के साफ तौर में यह कहा है कि उनका भाड़ा खेला थासत परिवार रहा। अब रेखा दुबे के वजह से वो परिवार जो है कहो न कहो प्रताड़ित है, संपत्ति के विवाद है, या मंदिर करकचहा मंदिर अब विवादन के घेरा में आ चुका है। तो हम एक बार फिर से करकचहा महाराज जी के लड़का के लगे चली थे। यह बताइए अपना के पिता के संबंध अच्छे नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया संबंध रहे हर तो फिर अपना का काहे फंसावागा चोरी? महिला की स्थिति, महिला के कब्जे में आकर के नहीं, ये महिला आई कई साल पहले उनके जीवन में अपना पचन के परिवार के बीच में? ये लगभग 12-14 साल के आसपास रहा होगा। या 14 साल के दरमियान का अपना पचे अपना के माता जी विरोध नहीं करीन, अपना के दादी विरोध नहीं करीन? कोई विरोध किए तभी ना हम अंदर हमको ऐसा केस में फंसाई। नहीं तो केस में तो दोनों जने फंसाई ना, पिताजी अपना के रेखा मिलके। दोनों मिल करके फंसाए। तो मतलब पिताजी अपना के या परिवार से मतलब अलग अपने आप को मान रहे थे? नहीं, अलग नहीं मान रहे। उसके वो ये अपने चंगुल में कर ली थी, अपने चंगुल में की थी। ये कौन हिसाब से कैसा का अपना हमका अपने चंगुल में कह सकी थे? अब महिला है, महिला की वजह से महिला है। पुजारी जी कुछ कहे चाहते, का कहे? अरे वो प्यार में थे, महाराज को प्यार में फंसा लिया था उन्होंने, इसलिए महाराज से जो कहते थे महाराज कर देते थे। लड़की थी, ये कई साल से प्यार है। अब प्यार तो महाराज का करे, माई बाबू का गुरु है जो है, तो ज्यादा होते रहे तो हम कैसा लगा पहले से प्यार करे रही उनसे।
हाँ तो इसीलिए सताए रही थी उन्हें से। अब 15-20 साल का रही हो विधवा जब भई रही तब ऐसे अब फंसावत रही प्यार के चक्कर में। हम महाराज प्यार हो गया रहा महाराज का कि नहीं? अब इस अंदर के बारे हम बात नहीं जानी लेकिन उन्हें कुछ फंसाए रही जाल में तब तक जो कहते हो करे महाराज। चलिए ठीक है, अपना के कहा है पुजारी जी के कि भाई वो प्यार में फंसी रही, वो प्यार से मतलब लगातार जो है ये हमें प्रताड़ना परिवार का मिल रही। 22/5/21 के बाद उनके देहांत हो जाने के बाद अब वो उसकी प्रताड़ना चरम सीमा पे आ गई है। हम लोग का जीना हराम है मंदिर में, न पूजा करने पाते, न पाठ करने पाते, न पुजारी जी करने पाते। प्रताड़ना की हुई है, पुलिस में जाना, यहाँ करना, वहाँ करना। हम भी पुलिस में दे दिए हैं अपने बचाव के लिए। रिपोर्ट मैंने कर दिया एसपी साहब के यहाँ। कब की है अपना? मैंने 8 तारीख को किया है। अच्छा। हाँ। और सिम का लेके विवाद हो रहा, वो सिम के बारे में हम हमारे पिताजी का था। अच्छा, दरअसल हुआ क्या कि जिस दिन ब्राह्मण भोजन था उस दिन 2 तारीख था, 2 जून को मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था और चार्ज में लगे लगे मोबाइल गुम हो गया। वो पता नहीं कहाँ से रख ली। फिर मैंने वहाँ आया, एयरटेल ऑफिस में आया और माता जी का आधार कार्ड दिया, अपना आधार कार्ड दिया और सिम हमारे नाम हो गई। हमारे पिताजी की सिम है, हमको मिल गई हमको। अब वो उसमें उपद्रव मचाई हुई कि सिम हमारा है। सिम तो मेरे पिताजी का मोबाइल था, गुमा हुआ था, मैं निकलवा लिया। नहीं तो यह सब मामला में का अपना बच्चे कोर्ट में न्यायालय के शरण में जाई लागे, का करी लागे भाई? विवाद तो ये अपना बच्चे अपना सुलझाए पाऊ। पुलिस सब ए माँ ज़्यादा देर तक यह कह सकती कि दोनों पक्षन का बेड़ दी। अब अपना पक्षन के लगे आखिरी रास्ता का है, न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में गुहार लगाएंगे। न्यायालय जो करेगा वो दायर भी की है, वो उत्तराधिकार दायर की हुई, मैं भी दायर किया हूँ। अब जो कोर्ट करेगा वो देखेंगे। अच्छा, उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही है। हाँ, लगाई हुई कोर्ट में। चलिए, निश्चित तौर पर यह देखिए एक बेहद अजीबोगरीब मसला सामने आवा है कि एक परिवार के मुखिया के देहांत के बाद अब संपत्ति के विवाद शुरू हो गया है। और यह संपत्ति के विवाद में साफ तौर में सोची कि हालात यहाँ की एक महिला जेके ऊपर दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि वह महिला केवल महाराज जी के प्यार रहा, ना कि कौनो दस्तावेजन में उनका रिकॉर्ड है। हालांकि उनकर कहब है कि वो महाराज जी के धर्मपत्नी रही, उनकर पचन के शयन कक्षक रहा, किंतु दूसर पक्ष ये माने का तैयार नहीं है कि उनकर कौनो सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और पहिल पक्ष जो है लगातार अपने जान माल के सुरक्षा खातिर पुलिस के दर जो है भटक रहा है। और ये दूसरा पक्ष हमारे साथ है जो पुलिस के अब जो है दरमा अपन गुहार लगा रहा है कि इनका अपना पचन का मतलब अपना का लिख के दिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में का है, अपना की दिक्कत का है, समस्या का है। दिक्कत ये है कि मंदिर का पूरा सोना चांदी, हमारे पिताजी का पूरा अलमारी, ये जिस शयन कक्ष में रहते थे वो वहाँ ताला लगा दी है। हम चले गए अग्नि संस्कार देने उनको प्रयागराज। जब मैं लौट के आया तो वहाँ ताला बंद की हुई है। सभी को जान से खतरा है। और अब जब हम मांगते हैं तो बोलती हमारे पास बहुत आदमी है, हम तुमको देख लेंगे। अब वो पता नहीं किसी देखेंगे, हमको खतरा है उससे। सभी खतरा है, सभी लोग खतरा है उससे। मैं एसपी साहब के पास गुहार लगाया हूँ, आवेदन दे दिया हूँ और जो करेंगे एसपी साहब, जो न्यायालय करेगा वो स्वीकार करेंगे। का अपनों से कबो मारपीट या कोनो में के गाली गलौच और कोनो में के घटना दुर्घटना 8 तारीख को मारी थी। 8 तारीख को मारी थी। काहे कमारी वजह का रही? वजह कटहा टोरे गई रही तो कटहा नहीं टोरा दिन है तो कहीं कि हमारे पति के है तो हम कहीं पति के लगावा ना हो, हमारा लगावा यार, हमसे लपट के मारे लाग। तो आए दिन होती है गाली गलौच मारपीट की? उसके नौकर चाकर तक गाली देते हैं पुजारी जी को हमारे। का 3 नौकर रखे हैं, वो लोग गाली दे रहे हैं तो पूछा गाली दे रही है तो वो भी गाली देने लगी। अब महाराज तो उसके पैसे के लालच मार रखे थे। पूछे महाराज क्यों रखे हैं? कहीं पैसवा पा रही माता चूत इसलिए रखे हैं। हाँ नहीं ना रखते माता चूत। मंदिर में कई ऐसे आसाम मतलब लोग आते हैं जिनको मैं पहचानता नहीं, इसीलिए मैं गेट में ताला बंद करा देता हूँ दिन मतलब 5 बजे के बाद। ना मालूम कौन कौन लोग आते थे वहाँ। 12 लोग 10 लोग काली स्कॉर्पियो से, काली गाड़ी से, सफ़ेद गाड़ी से। एक राम जी पुजारी करके है, महुहार का है, वो बड़ा उपद्रव किया हुआ है। और संकर्षण तिवारी वो बोलते हैं कि हम गवाही देंगे और दादू पाड़े को हम फंसा देंगे, बंद कराएंगे। किस तरह की स्थितियाँ हैं? निश्चित तौर पर हालात अब न्यायालय के शरण में पहुंच चुका है। दोनों तरफ से जो है उत्तराधिकारी के जो है मांग को लेकर न्यायालय में अपील दायर की गई है। अब देखा दिलचस्प हुई कि पूरे मामला में न्यायालय के का पक्षों थे। हालांकि परिवार हमारे साथ मौजूद है, ये 95 वर्षीय माँ हैं, हम अपना धर्मपत्नी है, अपना लड़का ही और वो अपना मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी साहब है कह दी कि प्यार चल रहा, प्यार में फिर बात आगे बढ़ गए और अब के बाद फिर
दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, अब आगे पीछे का भा। मतलब कुल मिला के सीधे तौर पर समझे वाली बात यह ही कि यह परिवारों प्रताड़ित है, सामने वाला प्रताड़ित है। अब प्रताड़ना आखिर कहाँ से, ये प्रताड़ना का कैसा बचावा जाए, कैसा खत्म की जाए। विवाद संपत्ति के है, संपत्ति व मंदिर के जौने माँ चढ़ाई चढ़ावा जो आवर रहा, सोन चांदी जो रहा, जमीन जागा जो रहा, सब चीज़न के विवाद है। हालांकि रिकॉर्डन में उत्तराधिकारी अपना है और अपना के कहब है और उनका रिकॉर्ड में कहो नहीं नाम है। तब देखब दिलचस्प हुई है पूरे मामला में पुलिस अधीक्षक के द्वारा का एक्शन लीन जाते हैं, न्यायालय के द्वारा का आदेश दिन जाते हैं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।